कोई भी बंदा कोई भी काम करता है तो किसके लिए करता है? पैसे के लिए करता है। तो दोस्तों आज आज जो भी आपको यहाँ से बताया जाए, जो भी आपकी स्टोरी आपको यहाँ पे मैं आपको सुनाऊंगा कि आज किस तरह से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी और किस तरह से आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ, कौन कौन सी परेशानी मेरे को आई थी, ये सब कुछ अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ऊपर वाले का, यानी कि भगवान का, जिन्होंने मेरे को आज आज इस पृथ्वी पे जन्म दिया और आज के सामने आपके सामने बोलने का मौका दिया। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, जब ऊपर वाला कुछ ना कुछ मौका देना चाहता है, वो खुद नहीं आता, कोई ना कोई माध्यम हमारे पास आता है और माध्यम के हिसाब से आज उस काम को हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि मौका सबको मिलता है, यानी कि मौका सबको मिलता है, उस मौके को आपको पहचानना चाहिए। मौके का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं एक आज मैं कहानी से आपको रिलेटेड करवाना चाहूंगा, क्योंकि आज कुछ मीटिंग हम अलग करेंगे। क्योंकि एक एक जब जब हम बोलते हैं ना, जब ऊपर भगवान से हम फरियाद करते हैं कि भगवान तूने मेरे को मौका नहीं दिया, यानी कि मेरे मेरे को अवसर तूने नहीं दिया। लेकिन दोस्तों लाइफ में, जिंदगी में एक बार कभी ना कभी ऊपर वाला मौका देता है, उसको हम पहचानने की कोशिश नहीं करते। तो नेटवर्क मार्केटिंग मेरे पास आया था 2005 में। 2005 में मेरे पास आया, तो मैंने इस मौके को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि एक्सेप्ट करने के बाद इस कंपनी को मैंने, उसका जब पहली की मेरी कंपनी थी, उस कंपनी को मैंने स्टार्ट किया। यानी कहने का मतलब क्या था कि जिस मौके को आप, ऊपर वाला जो आपको जो मौका देता है, उसको आप पहचानने की कोशिश करो। एक कहानी से आपको रिलेट करवाना चाहता हूँ दोस्तों। एक गांव था, उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। उस पंडित जी रहते थे, उस मंदिर मंदिर था वहां पे पंडित जी रहते थे। वो बरसों से उस मंदिर की पूजा करते थे, वो बरसों से उस मंदिर की पूजा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि गांव के पास एक बाढ़ आई। एक 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 नदी थी उसमें। एक दिन क्या हुआ, बारिश का मौसम था। बारिश का मौसम था तो उसमें बाढ़ आने वाली थी। तो बाढ़ आने वाली थी तो गांव वालों ने क्या किया कि पूरे गवर्नमेंट जितने भी कर्मचारी थे, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि तुरंत इस गांव को आप खाली कर दीजिए, तुरंत आप इस गांव को खाली कर दीजिए, क्योंकि वहां पे जो गांव के पास जो डैम है वो टूटने वाला है। जो वो टूटेगा तो पानी भर जाएगा, तो आप सब लोग मर जाओगे। तो सभी गांव वालों ने क्या किया, सभी गांव वालों ने अपना गांव छोड़ छोड़ के दूसरे गांव में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। लेकिन वो पंडित जी था जो मंदिर में रहता था, जो मंदिर में पूजा करता था, वो उसने गांव नहीं छोड़ा था। तो कुछ गांव वाले उसके पास भी गए, पंडित जी के पास भी गए और पंडित जी को बोला कि पंडित जी आप भी इस मंदिर को छोड़ के यहाँ से चले जाओ, आप भी बच जाओगे। तो पंडित जी का जवाब था कि मैंने इसकी भगवान की 70 साल तक मैंने पूजा की है, यानी कि 71 ईयर्स मैंने इसकी पूजा की है, वो मेरे को पानी में डुबा के नहीं मारेगा। होना क्या था, गांव वाले चले गए, बांध टूट गया, धीरे धीरे पानी आना शुरू हो गया। जैसे ही धीरे धीरे पानी आना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे पानी बढ़ रहा था, तो कुछ लोग नाव लेके आए। कुछ लोग पंडित जी के पास नाव लेके आए कि पंडित जी नाव बांध टूट चुका है, यानी कि बांध टूट चुका है, आप एक काम करो, इस नाव में बैठ जाओ, आपकी जिंदगी बच जाएगी। तभी उसी पंडित जी का वही सवाल था कि भाई मैंने 70 साल तक भगवान की मैंने पूजा की है, वो मेरे को पानी में डुबा के तो नहीं मारेगा। वापिस चले गए गांव वाले। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ मिलिट्री वाले लोग आए, पानी बढ़ता गया और पंडित जी को बहुत कुछ बोला कि भाई पंडित जी अब तो बाहर आ जाओ, अब तो बाहर आ जाओ, तो भाई आपकी जान बच सकती है। तो वहीं भी उस पंडित जी का यही जवाब था कि मैंने 70 साल तक भगवान की मैंने पूजा की है, मेरे को पानी में डुबा के तो नहीं मारेगा। कुछ टाइम और बीता, लगभग 2-3 घंटे बीत गए, तो धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा तो पूरा मंदिर डूबने लगा। तो मंदिर डूबने लगा तो पंडित जी ने क्या किया, पंडित जी बैठ गए गुम्मट पे ऊपर, गुम्मच गुम्मच पे ऊपर। तो वहां पे जब गुम्मच पे बैठे हुए थे, तो कुछ एयरफोर्स वाले घूम रहे थे हेलीकॉप्टर लेके। तो उन्होंने देखा कि कोई पंडित जी वहां पे मंदिर पर बैठे हुए हैं। उन्होंने वहां से सीढ़ी, यानी कि ऊपर से सीढ़ी नीचे डाली और बोला कि पंडित जी अब तो ये सीढ़ी पकड़ लो, अब तो ये सीढ़ी पकड़ लो, ये पकड़ लो और आप ऊपर आ जाओ। पानी बढ़ चुका है, धीरे धीरे पूरा पूरा गांव डूब चुका है, आप भी, मंदिर भी डूब जाएगा, आप भी डूब जाओगे, आप इस सीढ़ी को पकड़ को आप ऊपर आ जाओ। तो जैसे ही उन्होंने मंदिर वो पंडित जी को बोला, पंडित जी का वही वहां जवाब था कि 70 साल तक मैंने भगवान की पूजा की है, मेरे को पानी में डुबा के तो नहीं मारेगा। धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा पानी भर गया, पूरा गांव डूब गया, पूरा मंदिर डूब गया और पंडित जी का प्रमोशन हो गया, यानी कि पंडित जी इस दुनिया से चले गए। होना क्या था दोस्तों, पंडित जी ऊपर चले गए, लेकिन 70 साल तक जिन्होंने पंडित भगवान ने पूजा की थी, वो कभी भी वो नरक में तो जाएगा नहीं, वो स्वर्ग में गए थे। एक दिन क्या हुआ कि स्वर्ग में एक महाराजाओं की सभा भरी हुई थी, यानी कि भगवान की सभा भरी हुई थी। वहां पे कोने में एक पंडित जी बैठे हुए थे और कन्ने पंडित जी बैठे हुए थे। तो राजा महाराजा वो भगवान थे, उन्होंने देखा ये पंडित जी नाराज क्यों हैं, पंडित जी नाराज क्यों है। तो उसको सेनापति ने उसको बोला कि भाई उस पंडित जी को बुलाओ। तो पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को बोला कि पंडित जी क्या हुआ, तू स्वर्ग में बैठा हुआ है,
आज तू स्वर्ग में है, अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, तो आज मेरे से नाराज क्यों है? तो पंडित जी ने उस भगवान को बोला, ये पंडित जी, मैंने 70 साल तक आपकी पूजा की, 70 साल की आपकी पूजा की, और आपने मेरे को पानी में डुबा के मार डाला। तो उस भगवान ने बोला, अरे कौन कहता है पंडित, मैं नहीं आया था। पहले मैं गांव वालों के साथ आया, तू नहीं माना, तो मैं मिलिट्री वालों के साथ आया, तू नहीं माना, तो मैं लास्ट में हेलीकॉप्टर लेके आया, तू नहीं मान सका तो मैं क्या करूं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब ऊपर वाला कुछ न कुछ हमको कुछ देने की कोशिश करता है, जो कोई ना कोई माध्यम से हमारे पास आता है, वो खुद नहीं आता। तो इसी तरह से मेरे को 2005 में नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे पास ये मौका आया, और मैं मौके को मैंने एक्सेप्ट किया। तो सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा ऊपर वाले का, भगवान का, जिन्होंने मेरे को मौका दिया। दोस्तों सबसे पहले मैं आप शुरुआत करना चाहता हूँ मेरी जर्नी की। मेरी जर्नी यानी कि आज मेरा, मैंने जिस तरह से बोला, मेरा नाम पंडित जिग्नेश है और मैं बड़ौदा से हूँ। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, 81 में मेरा जन्म हुआ था, और एक छोटे से गाँव में मैं बिलोंग करता था। वहां पे यानी कि फादर की बात करूं तो 5 साल का था, तब से एक्सपायर्ड हो चुके हैं। गरीबी क्या चीज होती है बहुत नजदीक से मैंने देखा था। 1500 रुपये में मैं जॉब करता था वहां पे। मेरी मदर भी एक प्राइवेट जॉब करती थी, वहां पे 1500 रुपये में उनकी भी जॉब थी। यानी कि सबसे पहले बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आज मिडिल क्लास फैमिली, यानी कि एक नॉर्मल गरीब परिवार से था, और जहां पे पैसे तो मेरे को कमाने थे, क्योंकि पैसे तो मेरे को कमाते थे, लेकिन अपने पास कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि एजुकेशन की बात करूं तो केवल 10 पास कहा जाता है, लेकिन मैंने एक्स तरीके से परीक्षा दी थी, तो 12वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई की थी। यानी कि मेरे को कुछ ना कुछ करना था, मेरे को मेरी लाइफ में आगे बढ़ना था, लेकिन मेरे पास रास्ता नहीं था, क्योंकि एजुकेशन मेरे पास नहीं था। क्यों नहीं था? कि उसकी ज्यादा पढ़ना भी था मेरे पास, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो वो पैसे भी मेरे पास नहीं थे कि मैं ज्यादा में पढ़ सकूं। तो दोस्तों इसीलिए मैंने 12वीं दौरान तक मैंने पास किया, उसके बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों बताना चाहता हूँ, मैंने मेरी करियर की शुरुआत मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। मैंने कल भी आपको बताया था, मेरी करियर की शुरुआत मैंने ड्राइवर से की थी, यानी कि जीप ड्राइवर। हमारे हमारे यहाँ पे पंचमहाल में एक संतरामपुर करके गाँव है, वहां पे 2005 में वहां पे मैंने एक जीप ड्राइवर से मैंने शुरुआत की थी। यानी कि 5 साल तक, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमाना कमाना था, कुछ ना कुछ तो पैसे तो कमाते नहीं थे, लेकिन कोई एजुकेशन भी नहीं था, कोई नौकरी भी अच्छी नहीं मिल सकती थी। तो मेरे को ये जॉब मिल गई वहां पे। उस टाइम जब मेरे को जॉब भी मिली थी दोस्तों, जब गाड़ी चलाना भी मेरे को नहीं आता था, लेकिन उस टाइम उम्र की बात करूं, लगभग 18 साल 19 साल की मेरी उस टाइम उम्र थी। लेकिन मैंने क्या किया दोस्तों, 18 साल में मैंने शादी कर ली। मैंने बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस टाइम चल रहे थे, मुझे मनी क्राइसिस का चल रहा था। यानी कि 2005 में, 2099 में मैंने शादी कर ली। उसके बाद तो बहुत सारे घर में जब वाइफ आती है तो दोस्तों खर्चे भी बढ़ते हैं, आपको पता है। तो कुछ ना कुछ तो करना था दोस्तों, मैंने जॉब कर ली। जॉब करने में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, यानी कि जो भी हमको खर्चा करना था दोस्तों, हम खर्चा नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत सारे मनी क्राइसिस भी थे कि भी हम करना है, हमको आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ रास्ता नहीं था। लेकिन वो 1500 रुपये में सैलरी, आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, 750 रुपये घर का किराया था। 750 रुपये घर के किराया था, 750 रुपये घर में मैं रह रहा था, 1500 रुपये मेरी सैलरी थी। मनी क्राइसिस की बात करें तो बहुत सारे क्राइसिस आ रहे थे। उसमें भी मैंने लव मैरिज की थी दोस्तों, उसमें भी मैंने मैरिज कर लिया था, यानी कि दोनों का पेट पालना था, और मम्मी का भी पेट पालना था। क्योंकि दोस्तों गरीबी क्या चीज होती है बहुत नजदीक से मैंने देखा था। उसके बाद आता है दोस्तों, उसको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरी फर्स्ट कंपनी जब मैंने आया था दोस्तों, मैंने आरसीएम बिजनेस में बताना चाहता हूँ, उस कंपनी का भी मैं नाम लेना चाहता हूँ, और गर्व से मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की पहली कंपनी थी 2005 में, जो थी आरसीएम बिजनेस। दोस्तों एक ही चीज बताना चाहता हूँ, वहां पे ये कंपनी भी मैं करना नहीं चाहता था, ये कंपनी भी मैं करना नहीं चाहता था। एक दिन लगभग 5 मार्च 2005 को मेरे मामा जी मेरे घर पे आते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी कंपनी आई है जहां पे कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, और इसमें से लाखों रुपए कमाए जाते हैं। जब उस बिजनेस का मेरे को प्लान बताया, और सब कुछ अच्छा लगा कि मेरे को काम भी करना है, मेरे को आगे भी जाना है, लेकिन उन्होंने लास्ट में बताया इसमें 1500 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, यानी कि 1500 रुपये आपको डालने पड़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने उनको मना कर दिया कि भाई 1500 रुपये मैं आपको दे दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या दोस्तों, 1550 रुपये तो मेरी मेरी सैलरी है, तो मैं आपको खाऊंगा क्या? मैं 1500 रुपये में मेरा तो घर चलता है। तो उन्होंने बोला कि काम कर, 500 500 रुपये के मैं तेरे को दे दूंगा, ये काम को 3 महीने में मेरे को लौटा देना। दोस्तों उसी तरह से मैंने उस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। दूसरी बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आज कोई भी, मैं एक चीज बताऊं, जब उस मौके को अगर मैंने नहीं पहचाना होता, मैं 2005 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ कि आज ई बायोटर्म आपके पास आया है, तो आपके पास एक मौका है, उस मौके को आपको पहचानना है दोस्तों। वही मौका मेरे को 2005 में नेटवर्क मार्केटिंग की पहली कंपनी में मेरे को मौका दिया गया दोस्तों। वहां पे ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन किस तरह से काम करना है, किस तरह से लोगों से मिलना
कुछ नहीं आता था, क्योंकि एक नौकरी ऐसी नौकरी थी मेरी जहाँ पे मैं ड्राइवर की जॉब कर रहा था, तो कुछ नॉलेज नहीं था मेरे को। लेकिन मैंने क्या किया, उन्होंने मेरे को एक सेमिनार में बिठा दिया। सेमिनार में बिठा दिया, वहां पे लगभग लगभग 500-1500 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे उस टाइम की बात करूं, 2005 की। वहां पे उस सेमिनार में मेरे को बिठा दिया, और वहां पे एक जब पूरा सेमिनार सेमिनार चल रहा था, जब लास्ट में एक बंदा जब आके कहता है कि मैं एक अंगूठा छाप आदमी, मेरे को पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है, और इस कंपनी से मैं 1.5 लाख रुपया कमाता हूँ। दोस्तों 1.5 लाख रुपया जब उसने स्टेज पे से बताया, तो पीछे बैठा हुआ, क्योंकि पीछे बैठने की आदत थी, तो पीछे बैठा हुआ एक ही बात हमने सोची थी कि एक ड्राइवर जो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज कहने का मतलब क्या है कि आज मेरे मामा जी ने मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में धक्का दिया था, क्योंकि कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को लाना पड़ता है, लोग आपके पास नहीं आते, लोगों को लाना पड़ता है, लोगों को धक्का देना पड़ता है। आज मैं भी जानता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ई बायोटर में धक्का देके, यानी कि जबरदस्ती भी ज्वाइन करवाया होगा कि भाई तू आजा इस बिजनेस में ज्वाइन कर ले, इसमें काम कर ले। दोस्तों कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जबरदस्ती करने से भी कभी कभी फायदा हो जाता है। उसको उसको भी एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक गांव था, उस गांव में एक नगर सेठ रहता था। उस नगर सेठ ने क्या किया, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने कैसा अनाउंसमेंट कर दी कि शाम को 5 बजे मैं एक बहुत बड़ी पार्टी रख रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया, शहर के वो जो बड़े बड़े लोग थे, जो कलेक्टर थे, एसपी थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने इनको इन्वाइट किया। 5:30 बजे का टाइम दे दिया। 5:30 बजे जब लोग आने लगे, तो लोग खाने खाने के लिए तैयार हो गए, लोग खाना खा रहे थे। उन्होंने उस सेठ जी ने क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया। उन्हें अनाउंसमेंट क्या किया कि मेरे घर के बीच में एक स्विमिंग पूल है, मेरे घर के बीच में एक स्विमिंग पूल है। उस स्विमिंग पूल में अगर कोई भी बंदा यहां से कूदेगा और वहां पर सामने निकल जाएगा, तो मैं उसको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। तो सबने क्या किया, सबने खाना खा रहे थे, खाने की थाली को छोड़ के सब लोग चले गए थे स्विमिंग पूल की ओर। जैसे स्विमिंग पूल की ओर गए, तो उसने बोला कि रुको रुको, मेरी पहली पहली बात तो सुनो। उस नगर सेठ ने बोला, पहली मेरी बात तो सुनो। उन्होंने वापस अनाउंसमेंट किया कि मैं 5 लाख रुपए तो दूंगा, लेकिन इसमें 3 ऐसे मगरमच्छ है तो जो 3 दिन से भूखे हैं, यानी कि 3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है। तो दोस्तों जैसे ही उस उन्होंने कहा कि यहाँ पे मगरमच्छ है, सब लोग पीछे हो गए। जैसे ही पीछे पीछे हो गए, तो उसमें से एक मेरे मेरे जैसा एक दुबला पतला आदमी अंदर स्विमिंग पूल में कूद गया। जैसे वैसे करके वो स्विमिंग पूल पार, यानी कि स्विमिंग पूल पार कर लिया। स्विमिंग पूल जैसे ही पार कर लिया, तो उस सेठ जी आश्चर्य हो गए। वो उन्होंने तो मजाक की थी, लेकिन मजाक के लिए लेकिन इज्जत का सवाल था दोस्तों, लोगों के सामने प्रॉमिस किया था, तो उसको 5 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे। उन्होंने क्या किया, उस सेठ जी ने उस बंदे को बुलाया स्टेज पे, और बंदे को बुलाया और स्टेज पे कहा कि भाई तेरे को पता था, इसमें 3 ऐसे मगरमच्छ है जो 3 दिन से भूखे हैं, लेकिन तेरे में इतनी हिम्मत आई कहां से? आज 200 लोग यहाँ पे हैं, आज 200 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं की, तो तूने क्यों नहीं हिम्मत की और तू कैसे कूद गया? तो उस बंदे ने कहा कि मैं 5 लाख रुपए लूंगा, मैंने काम किया है, मैं कूदा हूं, मैं स्विमिंग पूल मैंने पार कर लिया है, मैं 5 लाख रुपए तो लूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे बताओ मेरे को धक्का किसने दिया था। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि धक्का मारने से भी कभी कभी कामयाबी मिल जाती है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में 2005 में मेरे को भी धक्का दिया गया था, और इस बिजनेस में आप ई बायोटर में भी काम कर रहे हो, तो आपको भी कोई ना कोई जबरदस्ती लाया होगा, आपको भी कोई ना कोई किसी ने किसी को धक्का लगाया होगा, तो उस धक्के से भी आपको कामयाबी मिल जाती है। मैंने पहले भी बोला था आपको कि जब जब मौका जब आता है ना, तो ऊपर वाला जब भी मौका देता है, जब अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, तो हमारे पास डांस करते करते आती है। उस डांस करते करते अपॉर्चुनिटी को अगर आप पहचान जाते हो, तो उसको ग्रैब कर लेते हो, उसको पकड़ लेते हो, तो आप कामयाब हो जाते हो। उसके बाद दोस्तों जब मैंने 2009 में जब बहुत सारे प्रॉब्लम आए उस कंपनी को, तो उस कंपनी को मैंने छोड़ दिया। उस कंपनी को मैंने छोड़ दिया और तय किया था कि मैं अब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे काम बहुत सारी मेहनत करती थी। वहां लगभग 35,000 से पूरे इंडिया में, 2005 की बात कर रहा हूँ, 2005 में 35,000 लोगों की मैंने टीम बनाई थी। बहुत मेहनत की थी दोस्तों, मेहनत का मतलब कि आज रात दिन मैंने एक कर दिए थे वहां पे, रात दिन मैंने एक कर दिए थे, और बहुत मेहनत की। और लगभग इनकम की बात करूँ तो उस टाइम लगभग 35-40 लाख रुपए इनकम भी मैंने की थी। तो वहां पे कंपनी का कुछ प्रॉब्लम आया, कंपनी को बंद करनी पड़ी, यानी कि 3 साल तक कंपनी बंद हो गई। तो दोस्तों मैंने सोचा अब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, तो मैं चला गया मीडिया में। मीडिया में मैंने काम किया 2009 में। जब मीडिया में मैंने काम शुरू किया था दोस्तों, उसमें भी मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था मीडिया का, लेकिन मेरे एक दोस्त के माध्यम से मेरे को उस मीडिया का मौका मिला, और दोस्तों धीरे धीरे उसमें काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनकम भी आना शुरू हो गई, धीरे धीरे पैसा भी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मीडिया वाला जानते हो दोस्तों, मीडिया वाला सबसे ज्यादा काम भी करते हैं और सबसे ज्यादा पैसा भी कमाते हैं। तो वहां पे ऑलरेडी 50-60 हजार रुपये महीने की इनकम आ रही थी, यानी कि
2009 से 2016 तक मैंने उस मीडिया में काम किया। यानी कि अच्छा पैसा आ रहा था, 50-60 हजार रुपये महीने की इनकम थी, गाड़ी था, घर था, सब कुछ था। लेकिन एक बंदा जब वापस मेरे पास आता है 2016 में और कहता है कि भाई एक दूसरी कंपनी आई है इंडिया में, जहां पे एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट में अगर काम करोगे तो बहुत सारे पैसा मिलेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस कंपनी में सक्सेसफुल बन चुके हैं। यानी कि सबसे पहले मैं जिस कंपनी की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, वो वेस्टेज। वेस्टेज में मैंने 2016 में ज्वाइनिंग की थी, और वहां पे मैंने काम किया, लगभग मैं 7 साल का काम किया। 7 साल मतलब जो बंदे के पास मैं जिसको मैं मेरे पास वो बिजनेस लेके आया था, मैं दोस्तों उसको ज्वाइन नहीं करना था, मेरे को उसको बिजनेस में ज्वाइन नहीं करना था, लेकिन उसने भी 700-800 रुपए के प्रोडक्ट दे दिए, ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट अच्छा लगा और काम करना शुरू किया। उसमें भी मैंने 2016 से 2023 तक मैंने उस कंपनी में काम किया। वहां पे लगभग 40 हजार से ऊपर की टीम बनाई। इनकम की बात करूँ तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा इनकम भी मैंने कमाई। 2,05,000 मेरे हाईएस्ट पे आउट था। लेकिन लास्ट 2023 में दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम आए, इनकम बढ़ नहीं रही थी, लोग जा रहे थे छोड़ छोड़ के, क्योंकि नए लोगों को ला रहे, 10 लोगों को लाते थे, लोग 10-20 लोग चले जाते थे छोड़ के। तो फिर एक डिसीजन लेना था कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। यानी कि मेरे को कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं जाना था, यानी कि चाय साबुन पेस्ट की कंपनी में नहीं जाना था। तो मेरे पास एक मेरा दोस्त जो बिजनेस लेके आया, जिसका नाम है ई बायोटोरियम। ई बायोटोरियम की बात करूं दोस्तों, 2023 11 मार्च 2023 को ये बिजनेस मेरे पास आया। और दोस्तों इसको सबसे पहले मैं 2020 में मेरे पास ये बिजनेस आया था। 2020 में जब कंपनी की शुरुआत हुई थी ई बायोटोरियम की, तब ये कंपनी मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने बोला ना कि मौका सबको मिलता है, मेरे पास 2020 में भी ये मौका आया था, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी, डांस करती करती निकल गई, मैंने उसको ग्रैब नहीं किया। यानी कि जैसे ही 2023 में मेरा एक दोस्त मेरे पास इस बिजनेस को लेके आया, इस मौके को मैंने पहचाना और सोचा कि आज इस कंपनी इस लेवल पे पहुंची, क्योंकि वो करीबन करीबन 3 साल हो चुके थे उस कंपनी को, और 3 साल में लगभग बहुत सारे लोग करोड़पति बन चुके थे। मैंने उस टाइम देखा कि 15 लाख से लाख लोग जुड़ चुके थे। सब कुछ चेक करने के बाद मैंने जैसे प्रोडक्ट देखी, प्रोडक्ट का रिजल्ट देखा, डेमो देखा, सब कुछ चेक करने के बाद मैंने मुंबई विजिट की। जब मुंबई जाके जब सागर जोशी से हम मिले, उनका विजन मैंने पूछा कि सर आपका विजन क्या है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब मैंने ई बायोट्रिम की स्टार्ट की थी, सागर जोशी को एक सवाल पूछा था। सागर जोशी को मैंने एक सवाल पूछा कि सर आपको कंपनी कब तक चलानी है, कब तक कंपनी चलानी है, क्योंकि एक जनरली जब कोई भी बाइनरी कंपनी होती है दोस्तों, उसमें एक डाउट होता है कि भाई कंपनी कब तक चलेगी। तो दोस्तों मैंने सागर जोशी से सर एक चीज पूछी थी कि सर कंपनी कब तक चलानी है। तो सागर जोशी ने एक बहुत बेहतरीन जवाब दिया था कि मैं 500 करोड़ रुपए डाल के यहाँ पे बैठा हूं, उठने के लिए नहीं बैठा हूं। मुंबई जैसी एक सिटी है, मुंबई जैसी सिटी में ये ऑफिस लेना, ये बैकग्राउंड लेना, यहाँ पे 500 करोड़ रुपए डाल के मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं उठने के लिए नहीं बैठा हूं दोस्तों, ये लाइफ टाइम के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूं। और ये आज से नहीं, मैं 2008 से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अभी 2008 से बिजनेस चल रहा है। ई बायोट्रम तो 2020 से शुरुआत हुई थी, लेकिन ये मैग्नेटिक थेरापी की जो प्रोडक्ट है वो 2008 से मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ। एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि आज मेरे 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 गेट पे पैसा मांगने के लिए आएगा। एक भी परसेंट की लोन नहीं है। उन्होंने बताया कि आज हम जो बिजनेस कर रहे हैं, एक भी रुपए का हमने लोन नहीं लिया हुआ है। ये सब कुछ सुनने के बाद मैंने 10 से 15 मिनट सागर जोशी से मैंने बात की, और सब कुछ सुनने के बाद मेरे को विश्वास आया कि इस कंपनी को हम कर सकते हैं। तो 2023 में दोस्तों मैंने शुरुआत की। आज की बात करूं दोस्तों, आज जब खुशी होती है कि एक ऐसा मैंने 2023 में एक कड़वा डिसीजन मैंने लिया था, दो जो कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को मना किया, बहुत सारे मेरे फैमिली ने मना किया, मेरे दोस्तों ने मना किया, मेरी डाउनलाइन ने मना किया, मेरे को अपलाइनों ने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये गलती क्यों कर रहा है। उन्होंने बताया ये गलती क्यों कर रहा है, 7 साल उस कंपनी में तूने मेहनत की है, 40 हजार से ज्यादा तेरी तूने टीम बनाई है, आज बहुत सारी इनकम पे काम कर रहा है, तेरा लाख रुपए एवरेज इनकम आ रही है, तो ये गलती क्यों कर रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ तो नया करना था, और ऊपर ऊपर वाले का एक मतलब क्या बोलते हैं, एक डिसीजन था, ऊपर वाले का एक निर्णय था कि कुछ तो चेंज करना है, और मेरे को यहाँ पर डिसीजन लिया। और दोस्तों 2023 में मैंने ये बायोटर्म स्टार्ट किया। आज की तारीख में दोस्तों आप जानते हो 1100 से ज्यादा टीम है मेरे पास, और 1100 से ज्यादा में टीम में आज इनकम की बात करूं तो अच्छी इनकम पे काम कर रहे हैं। आज टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों, आज अच्छी अच्छी इनकम पे लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों ई बायोटर्म को बताना चाहता हूं दोस्तों, आज इंडिया में आज एक बेहतरीन से बेहतरीन बिजनेस बन चुका है। आप सबको पता है कि आज लगभग 20 से ज्यादा आज ऐसी कंट्री, सॉरी 29 से ज्यादा ऐसी कंट्री है
आज की तारीख में इंडिया में जो स्टेट है हमारे पास, वहां पे हमारा बिजनेस चल रहा है। आज 150 से ज्यादा करोड़पति कंपनी निकाल चुकी है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आज 1 रुपए से लेके आज 1.5 2 लाख रुपए पर डे के कमाने वाले भी आज ई बायोटर्म में है। तो दोस्तों हमने गलती नहीं की थी, हमने सही डिसीजन लिया था। और उस टाइम ऊपर वाले ने मेरे को, वो मैंने बोला ना, ऊपर वाले ने मेरे को एक मौका दिया, उस मौके को मैंने एक्सेप्ट कर दिया और आज हमारे आपके सामने हूँ। ये मेरा फैमिली है दोस्तों, मैं आप सब देख सकते हो, ये मेरा फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं सब, आप मेरी मम्मी है, आप सब लोग देख सकते हैं। आगे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये मेरा पुराना फोटो है, जब मैं छोटा था तब मेरा ये मैं फोटो में था, आप देख सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों, मैं पहले डिफरेंस की बात करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जब आते हैं तो पहले क्या होते हैं, ये बिफोर फोटो है, यानी कि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी 2005 में, ये तब का फोटोग्राफ आप देख सकते हो। वो 2005 में दोस्तों कोई पहचानता नहीं था, मेरे को कोई पहचानते नहीं, सगे वाले भी पहचानते नहीं थे, यानी कि मेरा कोई नेटवर्क नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ऐसा था, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से पहले शुरुआत की थी दोस्तों, मेरे को कोई पहचानता नहीं था, यानी कि मैं इस तरह से दिखता था। आगे आज आप देख सकते हो, आज नेटवर्क मार्केटिंग 90% से ज्यादा एंगल हमारी चेंज हो चुकी है, यानी कि लाइफ चेंज हो चुकी है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कहता है दोस्तों, आपको इस बिजनेस में आपको सक्सेस तो बनाते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। आपको, मैंने बोला ना, हम बोलते हैं कि भाई किस तरह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको सिखाता है, कि भाई किस तरह से आपको कपड़े पहनने हैं, किस तरह से आपके लोगों के साथ बात करनी है, किस तरह से आपको लोगों के साथ व्यवहार करना है, ये सब कुछ आपको सिखाता है दोस्तों। इस लेवल पे पहुंचने के लिए मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, इस लेवल पे पहुंचने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत का मतलब क्या है कि दोस्तों इतनी मेहनत की है, जहां पे मेरे को जीरो नॉलेज था। 2005 की बात करूं, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी, मेरे को टोटली जीरो नॉलेज था। आज मीटिंग जो सेमिनार अटेंड किया, मीटिंग अटेंड किया, जितने बूट कैंप थे वो अटेंड किए, बड़े बड़े सेमिनारों अटेंड किए, वो करने के बाद मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ दोस्तों। ऐसे यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है। जो सीखेगा वही जीतेगा। क्योंकि कहीं कहा जाता है दोस्तों, कहीं पे भी चले जाओ आपको ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी दोस्तों, इस ट्रेनिंगों से भी आज तैयार हम हुए हैं। उसके बाद बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा अचीवमेंट में मैं अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने मैंने मेरे अचीवमेंट की बात करूं तो आज सबसे पहले मैं पहले पहले 1500 रुपए में लोगों की गाड़ियां चलाता था, यानी कि जो मेरे को अभी भी याद है दोस्तों, 2005 पहले मैं 1500 रुपए में जॉब करता था, वहां पे एक जीप चलाता था वहां पे। उसके बाद मैंने टारगेट लिया था, मैंने बोला था ना, हम गोल सेटिंग की बात करते हैं, दमजी भी गोल सेटिंग की बात करते हैं, कि भाई आपका एक गोल बनाओ, आपको एक टारगेट बनाओ, उस टारगेट पे अगर बनाओगे तो आप काम करोगे। तो सबसे पहला मेरा टारगेट क्या था मालूम है? सबसे मेरा पहला हमारा टारगेट था कि मैं आज लोगों की गाड़ी चलाता हूं, मेरी खुद की गाड़ी होनी चाहिए। तो आप नहीं मानोगे, 2005 में उस कंपनी की मैंने शुरुआत की थी, केवल 4 महीने में मैंने पहली गाड़ी अचीव की थी, जो अल्टो थी। पहली गाड़ी, यानी कि लाइफ की जो पहली गाड़ी आती होती है ना दोस्तों, वो याद रहती है। मैंने पहली, मेरा अचीवमेंट की बात करूं, मेरे खुद के पैसे से, ये किसी और की गाड़ी नहीं है, मेरे खुद की गाड़ी है, यानी कि खुद के पैसे से पहली गाड़ी मैंने ली थी, जो अल्टो थी। और दोस्तों वहां पे लगभग 2.5 पौने 3 लाख रुपए में मिलती थी, वहां बात करूं 2005 की। तो यहाँ पे जब खुशी होती है कि जब पहले लोगों की गाड़ी चलाते थे, अब पहली गाड़ी जो मेरे खुद की मेरे घर पे आई। उसके बाद मेरा सफर चालू हुआ, उसके बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने, मेरा धीरे धीरे अचीवमेंट बढ़ता रहा है। उसके बाद दूसरी से दूसरी कार मैंने ली, वहां पे मारुति ए स्टार, वहां पे, यानी कि 1 साल के बाद, उस अल्टो को बेच के 1 साल के बाद मैंने दूसरी गाड़ी ली, फ्रेश न्यू पे गाड़ी ली। उसके भी ये भी नेटवर्क मार्केटिंग से। उसके बाद थर्ड गाड़ी की बात करूं, थर्ड गाड़ी मैंने ली थी फिगो, फोर्ड फिगो की थी। ये भी मैंने अचीवमेंट की थी दोस्तों 2012 में। इसको इसको भी मैंने बहुत चलाया, उसको भी मैंने, यानी कहने का मतलब क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग से ही ये कंपनी आई है, और ये हमारी गाड़ी आई है दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों, मैं लोगों की गाड़ी चलाता था, अब मेरी ये तीसरी गाड़ी आ चुकी थी। उसके बाद भी मैं नहीं रुका, उसके बाद लास्ट चौथी गाड़ी मेरी थी 12 लाख रुपए की, रैपिड, स्कोडा रैपिड थी, वो भी मेरे पास थी, और वो भी नेटवर्क मार्केटिंग से आई थी। उसके बाद भी मैं नहीं रुका, उसके बाद मेरा मेरा पांचवी गाड़ी मेरी i10 ग्रांड थी, वो मेरे पास थी, जो डीजल थी, वो भी मैंने अचीव की थी नेटवर्क मार्केटिंग से। उसको भी 2 साल चलाया। उसके बाद मैंने एक i20 ली, उसको भी मैंने चलाया, और उसको भी मैंने, ये जो मैंने बोला ना आपको, मैंने पुरानी कंपनी को जो डेवलप किया था, ये इसी कंपनी से मैंने डेवलप किया था। यानी कि बहुत चलाई, लगभग 1 लाख किलोमीटर मैंने चलाई थी, जो जो पुरानी लास्ट कंपनी थी मेरी। बहुत उसको मैंने घिसा, और उसके बाद मैंने वो एक लेवल लिया था, मैंने जो मेरा लेवल था वो क्राउन का लेवल था, और क्राउन के लेवल तक पहुंचाने का काम इस गाड़ी ने मेरे को किया था। और इस गाड़ी से मैंने, उस कंपनी की पहली गाड़ी मैंने अचीव की थी, जो 21 3 2019 में, जो स्विफ्ट डिजायर थी दोस्तों। सोचो आप कि वहां पे
जो कंपनी एक फंड देती थी, उस फंड से मैंने ये पहली कार ली थी, जो इसको भी मैंने 2.5 साल चलाया, इसको भी मैंने 2.5 साल चलाया, और 2.5 साल के बाद मैंने इसको भी बेच के अभी जो लेटेस्ट मेरे पास कार है, वो आप देख सकते हो, मेरे पास अर्टिगा कार है। ये भी मैंने उसी मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग से अचीव किया था। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक बात सोच सकते हो, जो बंदा लोगों की गाड़ियां चलाता था 2005 पहले, नेटवर्क मार्केटिंग, वो लोग बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को फंसाने का बिजनेस है, लोगों को चिट फंड करने का बिजनेस है, दोस्तों ये चिट फंड करने का बिजनेस नहीं है। आज अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में नहीं होता, तो क्या आपको क्या लगता है कि एक ड्राइवर ये खुद की गाड़ी ले सकता है? तो क्या दोस्तों, यही बात सोचने जैसी है। तो आज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया, क्योंकि दोस्तों आज एक ऐसा हमारे पास बिजनेस है जहां पे हम अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं, यानी कि आप चाहो इतना पैसा आप कमा सकते हो। केवल आपको एक डिसीजन लेना है, और डिसीजन भी कैसा लेना है, एक सही कंपनी के साथ लेना है, एक सही सोच के साथ आपको कंपनी लेना है। सबसे पहले मैं एक ही चीज बोलाना चाहूंगा दोस्तों, आपके अंदर सपने होने चाहिए कि भाई मैं कर सकता हूं। मैंने बोला, हर मीटिंग में बोलता हूं कि भाई आप सोचने की हिम्मत तो करो कि मैं आज ले सकता हूं, मैं आज कर सकता हूं। दोस्तों ये सभी मैंने सब पहले सोचा था कि मैं पहले लोगों की गाड़ी चलाता था, मेरे पास भी मेरे खुद की कार होनी चाहिए। ये तो मेरे पास 8 गाड़ी की फोटो है दोस्तों, मैं टोटल नेटवर्क मार्केटिंग से 12 कार ले चुका हूँ। 12, ये मेरी लेटेस्ट गाड़ी है। 12 दूसरी गाड़ी के फोटोग्राफ भी मेरे पास नहीं है। ये 12 कार ले चुका हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहले आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई मेरे को क्या करना है। वो गरीबी वाली जिंदगी जीनी है कि मेरे मेरे लाइफ को आपको सिक्योर करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। यही मैंने किया 2005 में कि मैं मेरी लाइफ को चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि अपने पास कोई रास्ता नहीं था, अपने पास कोई मौका भी नहीं था। उस मौके को मैंने एक्सेप्ट कर लिया जब 2005 में मेरे पास आया और काम करना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है, मेरे को लोग नेगेटिव नहीं करने वाले थे? जब पहले मैंने ज्वाइन किया, तो सबसे पहले मैं लोगों को बोलता था कि भाई मैं खुद की कार लाऊंगा। मैं सबसे पहले लोगों को मैं बोलता था मैं खुद की कार लाऊंगा। तो सबसे पहले नेगेटिव करने वाले लोग कौन थे मालूम है? हमारे घर वाले थे। तो क्या बोलते थे मालूम है? कौन सी कार, तू लोगों की गाड़ियां चलाता है, खुद की कार कब ला सकता है? दोस्तों बहुत सारे लोगों को नेगेटिव, बहुत सारे लोगों ने मेरे को पिन मारी, बहुत सारे लोगों ने मेरे को नेगेटिव किया, लेकिन वो जो जो लोग नेगेटिव करते थे, मेरी आग उतनी ही बढ़ती जाती थी। वहां पे मैंने, जो लोग मेरे को आज नेगेटिव करने वाले लोग जो मेरे को मिलते थे ना, आज उनको पता चल गया कि ये लेवल क्या है, ये बंदा क्या कर सकता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मार्केट में नेगेटिव करने वाले लोग, आपके सपने चुराने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, आपको सही सलाह देने वाले कोई नहीं मिलेगा। आपको बुरी सलाह देने वाले लोग मिलेंगे दोस्तों, लेकिन आप अगर आपके सपने पे अड़ग हो, अगर आप अपने टारगेट पे अड़ग हो, तो ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट करना चाहता है, ऊपर वाला भी आपको कुछ देना चाहता है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आज मार्केट इतना नेगेटिव हो चुका है दोस्तों, इतना नेगेटिव हो चुका है कि आप अभी मान लो आप इस ई बायोट्रम का आप स्टार्ट कर रहे हो, और किसी को भी किसी बंदे को भी आप पूछो कि भाई मैं ई बायोट्रम कर रहा हूं, आज इस बायोट्रम से 1 साल के बाद मैं अपनी खुद की कार लाऊंगा, तो क्या बोलेगा मालूम है? बैठ जा भाई, तेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं? वो नेगेटिव करेगा, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ हाँ तू कर सकता है, वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा। आपके घर वाले भी आपको नहीं बोलेंगे, आपके मार्केट में जितने भी दोस्त है भी, वो भी आपको नहीं बोलेंगे। वो आपको क्या करेंगे? आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। क्यों गिराने की कोशिश करेंगे? कि ई बायोट्रम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसको पता नहीं है। तो दोस्तों हम सलाह कैसे लेते हैं? हम सलाह लेनी चाहिए हमको अच्छे लोगों की, जो लोग आपकी अपलाइन है, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो गाड़ियां ले चुकी है, जो सक्सेस हो चुके हैं, उनकी आप सलाह लीजिए। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम गलती करते हैं कि हम सलाह लेने जाते हैं किसी ठेले वाले के पास, किसी साइकिल वाले के पास, उसको पूछते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर लूं क्या, उसमें गाड़ी आ सकती है क्या? तो क्या बोलेगा? वो किसी को, वो जानता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ई बायोट्रम क्या है, वो उसको पता नहीं है। वो यही सलाह देगा कि भाई नहीं आ सकती, एक काम कर तू साइकिल ले ले। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको अगर सक्सेस होना है, तो आपको सही लोगों की सलाह लेनी पड़ेगी, सही लोगों की सलाह लेनी पड़ेगी, तो ही आप कामयाब हो सकते हो। दूसरी बात आता है दोस्तों, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की जब काम की शुरुआत करते हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको एक निर्णय लेने के बाद आपको एक एक पॉजिटिव होके काम करना है, टाइम पास के लिए काम नहीं करना है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों, मैंने भी देखा है, और ई बायोट्रम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाइम पास के लिए करते हैं कि फैमिली बोनस बन गया तो ठीक है, अवेयरनेस बोनस बन गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों ऐसे काम नहीं होता।
ऐसे टाइम पास वाले लोग कभी भी कोई मंजिल पे नहीं पहुंचते दोस्तों। टाइम पास वाले लोग कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचते। और टाइम पास करने वाले, उनका समय भी निकल जाता है, उनके पास वो टाइम भी निकल जाता है जो ऊपर वाला मौका देना चाहता है, ऊपर वाला आपको एक अवसर देना चाहता है दोस्तों, वो अवसर निकल जाता है, फिर आप फेलियर हो जाते हो। जब फेलियर हो जाते हो तो आप कंपनी को ब्लेम करते हो, आपकी अपलाइन को ब्लेम करते हो, लेकिन वो नहीं सोचो कि मैंने भी इस कंपनी में टाइम पास किया। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक कहानी से आपको रिलेट करवाना चाहता हूँ। एक कर्नल जसबीर सिंह था। एक कर्नल जसबीर सिंह था, उसको क्या करना था, मुंबई से दिल्ली जाना था। मुंबई से दिल्ली जाना था, तो वो क्या किया, उसने वो रेलवे स्टेशन पे गया। रेलवे स्टेशन के गया, वहां पे जाके एक मशीन उसने देखी। मशीन उसने देखी, उस मशीन पे लिखा हुआ था कि सच बोलने वाली मशीन। क्या देखा था? सच बोलने वाली मशीन। उस कर्नल जसबीर सिंह ने सोचा कि ये अभी तक मैंने वजन वजन करने की मशीन देखी, सभी मशीन देखी, ये कैसी मशीन है सच बोलने वाली मशीन। तो उसने क्या किया, वहां उस मशीन पे गया और मशीन को, वहां पे लिखा था 1 रुपए का सिक्का डालो और मशीन सच बोलेगी। उसने क्या किया, उस मशीन पे वो खड़ा हो गया, उसका उसने 1 रुपए का सिक्का वहां पे डाल दिया, और मशीन से आवाज आई कि आपका नाम कर्नल जसबीर सिंह है, आपको 2 बजे की ट्रेन से आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, मुंबई से आपको दिल्ली जाना है। वो पागल हो गया। वो पागल हो गया, मेरे को दिल्ली जाना है, इस मशीन को कैसे पता चल गया? इस मशीन को कैसे पता चल गया कि मेरे को दिल्ली जाना है? वो पागल हो गया। उसने क्या किया, इस मशीन का तो कुछ करना पड़ेगा। उसने क्या किया, पगड़ी बैड़ी पगड़ी उसने पहनी हुई थी, तो उसने क्या किया, वो सलून में गया और पगड़ी पगड़ी सब निकाल दिया, बाल बाल सब निकाल दिए, और वापस उस मशीन के पास आया। उस वापस मशीन को, अब देखता हूँ मशीन मेरे को कैसे पहचानती है। वापस मशीन पे खड़ा हो गया, 1 रुपए का सिक्का डाला, और वापस अंदर से एक ही आवाज आई कि आपका नाम कर्नल जसबीर सिंह है, आपको मुंबई से 2 बजे की ट्रेन पकड़ के आपको मुंबई से दिल्ली जाना है। वो पागल हो गया। वो पागल होगा कि भाई ऐसे कैसे पता चल गया इस कर्नल को, इस मशीन को, इस मशीन को कैसे पता चल गया कि मेरे को मुंबई से दिल्ली जाना है? वो बोला कि अब तो इस मशीन का कुछ करना पड़ेगा। वापस गया, उसने क्या किया, जो लोग मोमेडियन लोग होते हैं वो बुरखा पहनते हैं, वो बुरखा पहनते हैं, तो उसने क्या किया, बुरखा परचेस कर लिया, और बुरखा पहनने के बाद वो मशीन के पास गया। अब देखता हूँ मैं मशीन मेरे को कैसे पहचानती है। वापस गया, उस मशीन में 1 रुपए का सिक्का डालता है, और वहां पे सिक्का डालने के बाद वो वापस अंदर से आवाज आती है कि आपका नाम कर्नल जसबीर सिंह है, बट आई एम वेरी सॉरी, आपकी 2 बजे की ट्रेन निकल चुकी है। कहने का मतलब क्या है, वो टाइम पास कर रहा था। आपकी 2 बजे की ट्रेन निकल चुकी है दोस्तों, वो वहां पे रह गया, उसको पता, वो टाइम पास करने के लिए वहां पर रखा था। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो टाइम पास करने के लिए आते हैं। ये बिजनेस टाइम पास करने का नहीं है। अपने पास मौके मिले हैं दोस्तों, अपने पास मौका मिला है, उस पर चौका लगा दो, सिक्स लगा दो, यानी कि 2-3 साल ऐसा काम कर लो, वहां पे आपके अकाउंट में कम से कम 2-3 करोड़ रुपए पड़े होंगे। दोस्तों मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, वो लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। दोस्तों पैसिव इनकम ऐसा कुछ होता नहीं है। आप ऐसी कंपनी में काम कर लो जहां पे आपको 2-3 साल 5 साल आपने काम कर लिया, और अगर आपके अकाउंट में अगर 5-10 करोड़ रुपए अकाउंट में है, और 5-10 करोड़ के अकाउंट में जब आ गए, तो उसके बाद आप प्रॉपर्टी परचेस कर लो, कोई घर परचेस कर लो, और उसका हर महीने का जो किराया आता है, जो रेंट आता है, जो 25,000 30,000 1 लाख रुपए आता है, वो आपकी पैसिव इनकम है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग काम तो करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग काम तो करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन कोई बचत नहीं करता। दोस्तों मैं एक ही चीज बताता हूं, तो अभी तक जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में हमने काम किया, जितनी भी कंपनी में हमने काम किया दोस्तों, वो कभी हमको सिखाते नहीं है तो इस तरह से बचत किया जाता है। यानी कि यहाँ भी कहने का एक कोर्स आता है आपको मनी मैनेजमेंट का, वो कभी नहीं कोई सिखाता। कभी भी कोई लीडर कोई नहीं सिखाता कि भाई आप जितना भी कमाते हो उसमें 25% आप सेविंग करो, कोई नहीं सिखाता। वही सिखाता है कि आप खर्चा करो, पैसा आएगा पैसा आएगा। दोस्तों सबसे पहले आप जो भी कंपनी में काम करते हो, सबसे पहले 10% आप बचत करना शुरू कर दो दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग अपने पास मौका है, उस मौके को आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद बताना चाहता हूं दोस्तों, माई न्यू अपकमिंग कार। दोस्तों ये मैंने जो जो कार आपको बताई, वो मेरी आ चुकी है। यानी कि आप सोचो, पहले मैंने मैंने ड्राइवर से नौकरी से शुरुआत की थी, आज 12 कार चेंज कर चुका हूं। आज मेरे पास 12 लाख रुपए की कार भी है। अब जो नई कार आने वाली है, जो नई कार मैं लेने जा रहा हूं दोस्तों, वो मेरी ड्रीम कार है। ड्रीम कार का मतलब जानते हो दोस्तों, एक ड्रीम होता है हर एक आदमी का कि भाई आज, पहले सबसे पहले मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी, तो मेरा ड्रीम क्या था मालूम है? 2 लाख की अल्टो। दोस्तों ऊपर वाले ने आशीर्वाद दे दिया तो अल्टो भी आ गई। उसके बाद मेरा ड्रीम बढ़ा धीरे धीरे, क्योंकि हमारे ड्रीम धीरे धीरे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है मैं 5 लाख से 50 लाख पे पहुंच गया, ऐसा नहीं है। धीरे 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, ऐसे ऐसे ड्रीम हमारे बनते हैं। तो दोस्तों वहां पे हमने सोचा, यानी कि इस बिजनेस में आज मैं कर सकता हूं, वैसे सोचने के बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे अल्टो भी आना शुरू हो गई, रैपिड भी आना शुरू हो गई। धीरे 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 कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी में मैंने काम किया, वहां पे मेरी अचीवमेंट भी बढ़ने लगे।
अब जो मैंने ई बायोटर में आज मैं काम कर रहा हूँ, ई बायोटर में आज मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा एक ड्रीम्स बना है कि आज नेक्स्ट कार की बात करूँ तो नेक्स्ट कार मैं लेने वाला हूँ, वो है मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज की कीमत होती है दोस्तों 45 लाख से शुरुआत होती है, यानी कि 45 लाख से शुरुआत होती है। जो अब जो नेक्स्ट कार आने वाली है दोस्तों, ये मर्सिडीज आने वाली है दोस्तों। आज एक ड्राइवर कभी सोच सकता है क्या कि 45 लाख रुपए की मर्सिडीज ले सकता है? कभी भी नहीं सोच सकता दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ सपना बनाओ तो बड़ा बनाओ दोस्तों। सपना हर एक का सपना पूरा होता है, लेकिन सपने देखने की हिम्मत भी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, कभी सपने नहीं देखते नहीं है। दोस्तों मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, सपने देखो और उसके बाद बारे में सोचना शुरू कर दो। कालेदाम जी भाई ने बहुत अच्छी चीज बताई थी। आप सबको पता है कि आप जो भी आप लेना चाहते हो, जो भी टारगेट आपको पूरा करना चाहते हो, वहां पे आपके मोबाइल पे उसका स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे ले लो, आप लैपटॉप पे ले लो, आपके घर के दीवारों पे चिपका दो। क्योंकि बार बार उस चीज को आप देखोगे ना, तो बार बार आपको याद दिलाएगा कि मेरे को इस सपने के लिए काम करना है, मेरे को इसके लिए काम करना है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपको अगर आपको कोई भी अच्छा ड्रीम देखना है तो आपकी नजर के आगे वो रहना चाहिए। आज मैंने ये सपना बनाया कि मैं एक मर्सिडीज रेड कलर की मर्सिडीज लूंगा, तो आज मार्केट में जब भी मैं जाता हूँ तो मेरे को रेड कलर की मर्सिडीज दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? कि मैंने उस सपने के बारे में सोचा है, रेड कलर की मर्सिडीज के बारे में सोचा है, इसीलिए वो गाड़ी मेरे को दिखाई देती है। और दोस्तों ऊपर वाला अपने को सपोर्ट करता है, ऊपर वाला भगवान या अल्लाह अपने को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको काम करना है। उसके बाद आता है दोस्तों, आज कुछ बातें बताऊंगा मिशन 2024। मेरा टारगेट क्या है, मैं आपको गोल मेरा सेटिंग दिखाना चाहता हूँ। मेरा गोल सेटिंग क्या है, 2024 तक, 2024 दिसंबर तक कम से कम 15 लाख रुपए इनकम महीने की। आप सोचो 15 लाख रुपए महीने की इनकम होनी चाहिए, उस वो मेरा टारगेट है। मेरा तो टारगेट है, लेकिन मेरे नीचे 20 लीडर ऐसे होने चाहिए जिनकी इनकम 1 लाख रुपए हो सकती है, होनी चाहिए। 20 लीडर ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए, उसमें कोई भी हो सकता है। जो भी आज जूम मीटिंग में बैठे वो भी बंदे हो सकते हैं, यानी कि पूरी टीम, आज 1100 से ज्यादा टीम है मेरी ऑल ओवर इंडिया में, तो कोई भी बंदा आज हो सकता है इसमें। यानी कि 20 लीडर ऐसे होने चाहिए जिसकी इनकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। दोस्तों 1 लाख रुपए कमाना कमाना आसान नहीं है इसकी इस जमाने में, 2024 के जमाने में। आप जानते हो 2024 में आज 1 लाख रुपए कमाना है, तो आपको सबसे पहले तो आपको नौकरी में तो 1 लाख पॉसिबल ही नहीं है, आप सबको पता है। उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस करने के लिए आपको 1 लाख रुपए कमाना है तो कम से कम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कहता है दोस्तों, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, केवल आप काम करने की जरूरत है। आप चाहो इतना आप पैसे यहाँ से पैसा कमा सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ई बायोटर में दोस्तों, आप जानते हो, जहां पे एक एक महीने में उन्होंने 1 1 लाख रुपए निकाला है। मेरे ग्रुप से मैं आपको बता दूं, वो अभी लास्ट में मैंने वैशाली बहन की बात की थी, 1 लाख रुपए इनकम 13 दिन में। आप सोचो 13 दिन में 1 लाख रुपए टोटल इनकम हो चुकी है मैट्रेस के साथ। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। यानी कि 20 लीडर ऐसे हैं होने चाहिए मेरे ग्रुप में जिनकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए दोस्तों। वो टारगेट साथ में निकला हुआ हूं। उसके बाद आता है मोर देन 15 कार अचीवर, यानी कि 2024 तक 15 कार अचीवर मेरे टीम में होने चाहिए। यानी कि कार, यानी कि 2 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, 15 लाख भी की कार हो सकती है। लेकिन उसमें मैंने टारगेट बनाया, मेरे टीम में जितने भी लोग हैं उसमें से 15 लोगों को मैं कार अचीव कराऊंगा 2000 दिसंबर 2024 तक। दोस्तों उस टारगेट से साथ निकला हूं दोस्तों। जब तक मैंने बोला ना, जब तक आपका टारगेट फिक्स नहीं होगा, जब तक आपका टारगेट फिक्स नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। और दूसरा ये चीज क्या है बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं लोगों के लिए करता हूं, यानी कि मेरे मेरे तो सपने आ रहे हैं, लेकिन मेरे नीचे जितने भी लोग हैं उनके लिए मैं काम कर रहा हूं, जिनके सपने के लिए काम कर रहा हूं। आज 20 लीडरों को 1 लाख इनकम पे पहुंचाने के लिए मैं काम कर रहा हूं। जब दूसरों को बारे में हम सोचना शुरू करते हैं ना, दूसरे के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो ऊपर वाला भी हमको सपोर्ट देता है। क्योंकि आज मंदिर में जाते हैं, कहीं गुरुद्वारा में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो कभी हम क्या उसको ऊपर वाले से हम क्या मांगते हैं, मेरे लिए मांगते हैं, मेरे को भगवान ये कर दे, मेरे को भगवान ये कर दे, मेरे को इस लेवल पे पहुंचा दे, मेरे को इनकम इतनी कर दे। हम लोगों के लिए नहीं मांगते दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग टोटली उल्टा है, आप सबको पता है कि ई बायोटेरियम लोगों के लिए उल्टा है। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको लोगों को सक्सेस करना पड़ेगा, यानी कि आपके नीचे जितने भी लोग हैं उसको आपको सक्सेस करना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने सोचा कि मेरे ग्रुप में ऐसे 20 लीडर ऐसे होने चाहिए जो 1 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए उनकी। मेरे ग्रुप में ऐसे 15 कार अचीव होने चाहिए, जो लोग काम कर रहे हैं उसको 15 कार अचीव होने चाहिए। मैं लोगों के लिए सोचना शुरू कर। और दोस्तों ऊपर वाला भी सोचता है, ये खुद के लिए नहीं मांगता, ये दूसरों के लिए मांगता है। एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, एक एक क्या हुआ कि एक मंदिर था, उस मंदिर में एक भगवान था। भगवान ने एक लड़की को श्राप दिया हुआ था, एक लड़की को उसने श्राप दिया हुआ था कि तू तेरे लिए कुछ नहीं मांग सकती, तू तेरे लिए कुछ नहीं मांग सकती, दूसरों के लिए कुछ भी मांग सकती है, लेकिन तू खुद के लिए नहीं मांग सकती। लेकिन वो लड़की हर रोज भगवान की, शिव जी की पूजा करती थी, हर रोज भगवान की पूजा करती थी, सुबह शाम
जाती थी, मंदिर में जाती थी, सुबह शाम उसको पूजा करती थी। 2 साल 3 साल लग गए, लेकिन एक दिन भगवान परेशान हो गए और भगवान ने श्राप दिया हुआ था कि तू तेरे लिए नहीं मांग सकती। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। भगवान वैसे प्रसन्न हो गए और लड़की को पूछ लिया कि लड़की तू जानती है तेरे को श्राप मिला हुआ है, तू जानती है तेरे लिए तेरे को श्राप मिला हुआ है, तो तू खुद के लिए नहीं मांग सकती, तो क्यों आती है, क्यों पूजा करती है, क्यों मेरे पे फूल चढ़ाती है, क्यों मेरे पे हार चढ़ाती है, क्यों मेरे पे दूध चढ़ाती है? तो भगवान, उस लड़की ने क्या बोला मालूम है, हे भगवान, मैं खुद के लिए मांगने के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं खुद के लिए मांगने के लिए थोड़ी आई हूँ। अगर आपको कुछ भी देना है तो मेरे बूढ़े माँ बाप के लिए दामाद की व्यवस्था करवा ले। समझ में आया? मेरे बूढ़े माँ बाप के लिए दामाद की व्यवस्था करवा ले। यानी कि लड़की ने क्या किया, अपने लिए मांगा नहीं, उसने क्या किया, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए दामाद की व्यवस्था, यानी कि बाय डिफॉल्ट उसके लिए भी मांग लिया। कहने का मतलब क्या है, उसके माँ बाप के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए दामाद की व्यवस्था कर ले तो अपना भी काम हो गया। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हो तो आप लोगों के लिए मांगना मांगना शुरू कर दो कि मेरे नीचे इतने लोग होने चाहिए जो आज सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और उनको इनकम होनी चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों, मोर देन 2 लीडर ऐसे होने चाहिए जिनकी इनकम 5 लाख रुपए हो। यानी कि मैं ऐसे काम करने जा रहा हूं, ये मेरा टारगेट है। आपका टारगेट क्या है मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये मेरा टारगेट है कि मेरे नीचे 2 लीडर ऐसे होने चाहिए जिनकी इनकम 5 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए। उसी टारगेट से हम काम कर रहे हैं, करना चाहता हूं दोस्तों, उसी टारगेट से हम काम करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मोर देन 10 मिलियनर, यानी कि मिलियनर का मतलब कि 10 लाख रुपए जिसकी टोटल इनकम होनी चाहिए, ऐसे 10 लोगों को मैं मिलियनर बनाना चाहता हूं दोस्तों। उसी टारगेट से हम निकले हुए हैं दोस्तों। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिटिंग करनी पड़ेगी। सिटिंग का मतलब क्या होता है, आप बैठना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा, यानी कि थिंकिंग करनी पड़ेगी कि भाई आपने सिटिंग कर ली, उसके बाद थिंकिंग करो। थिंकिंग करने के बाद आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, भाई किस तरह से मेरे को करना है, किस तरह से मेरे को 5 लाख पे जाना है, किस तरह से मेरे को 10 लाख करना है। उसके लिए थिंकिंग जब करोगे, प्लानिंग करोगे, तो उसके बाद आता है हार्डवर्क। आपको हार्डवर्क करना है। यानी कि हार्डवर्क का मतलब क्या है, सुबह 7 बजे निकलना है, रात को 2 बजे 3 बजे जितने भी आओ, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, तब तक आपको हार्डवर्क करना है दोस्तों। हमारा ये बिजनेस, ई बायोट्रॉन बिजनेस ऐसा है जो हार्डवर्क नहीं, एक स्मार्ट वर्क है। लेकिन जब शुरुआत में जब काम करते हो, जब शुरुआत का जब समय होता है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, तब आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। यानी कि एक टीम बनानी पड़ती है, 50 100 200 लोगों की आपको टीम बनानी पड़ती है। अगर उस हार्डवर्क को आपने कर लिया तो दोस्तों उसके बाद आपको स्मार्ट वर्क ही करना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 3 महीने तक आपने हार्डवर्क कर दिया तो 100% दोस्तों आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। लेकिन उसके लिए आपको 3 महीने आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों मेरा एक टारगेट है ऑल इंडिया माई टीम। यानी कि मेरा टारगेट है कि आज गुजरात में तो काम कर रहा हूं, आज गुजरात में तो मैं काम कर रहा हूं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में मेरी टीम होनी चाहिए, यानी कि पूरे भारत में मेरी टीम होनी चाहिए। उस टारगेट से मैं काम कर रहा हूं दोस्तों। ये मिशन 2024 आज मैंने लिया हुआ है। मैंने जिस तरह से बोला मेरे को 15 लाख रुपए कमाना है, मेरे को 20 लीडर ऐसे जिनकी इनकम 1 लाख रुपए करनी है, मेरे को 15 कार अचीवर करना है, 2 लीडर ऐसे होने चाहिए मेरे 5 लाख रुपए इनकम पे पहुंचने चाहिए, 10 मिलियनर होने चाहिए ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में टीम मेरी होनी चाहिए दोस्तों। ये मेरा गोल है, ये मेरा गोल है। आपका गोल क्या है मेरे को पता नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये गोल लिखना पड़ेगा। आपके दिमाग में है, मैं जानता हूं आपके दिमाग में है, लेकिन ये जब तक पेपर पे नहीं आएगा, जब तक डायरी पे ये गोल नहीं आएगा, तब तक आप कामयाब नहीं होगे। सबसे पहले आपकी डायरी पे ये लिखना पड़ेगा। मैंने भी ये लिखा हुआ है दोस्तों, मैंने भी ये लिखा हुआ है, इसीलिए तो आज मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोगों को आप दो गोल तो लिखते हैं लेकिन दिमाग में लिखते हैं, ऐसे काम नहीं होता। सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा दोस्तों। आज मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों के लिए काम करो, लोगों के लिए काम करो, ऊपर वाला 100% आपको सक्सेस मिलता है। और दूसरी बात दोस्तों, आपको इस बिजनेस में काम करना है तो आपको ठानना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि मैं इस बिजनेस में 5 लाख पे पहुंचूंगा। लेकिन जब तक आप ठानोगे नहीं ना, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। तो ठानना पड़ेगा आपको। ठानने का मतलब क्या होता है, ठानने का मतलब क्या होता है, जिस तरह से हमारे गांधी जी को, जिस तरह से हमारे गांधी जी को किसी अंग्रेज ने ट्रेन से फेंक दिया था, आपको पता है, जिस तरह से किसी का अंग्रेज ने हमारे गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया था, तो उस ट्रेन पे पड़े गांधी जी ने ठाना था कि तूने तो मेरे को ट्रेन से फेंका है, मैं तेरे को हिंदुस्तान से फेंक दूंगा। उसको बोलते हैं ठानना। तो दोस्तों आपको भी ठानना पड़ेगा कि मैं इस बिजनेस में काम कर सकता हूं। उसके बाद आता है दोस्तों, आपको सक्सेस होना है तो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम क्या है, आपको सक्सेस होना है आपके लिए सपोर्ट सिस्टम क्या है दोस्तों। हम लोग आपके साथ में बैठे हुए, आप अकेले नहीं हो। आज आप अकेले नहीं हो दोस्तों, मैं बैठा हूं, दामजी भी बैठे हैं, पूरी टीम आपके पास साथ में है।
केवल आप तय करो कि मेरे को किस लेवल पे जाना है, आप नक्की करो कि मेरे को इस बिजनेस में इतना पैसा कमाना है। दोस्तों सपोर्ट आपको 100% मिलेगा। आज हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, लगभग एक सवा महीना हो चुका है दोस्तों। आज जूम मीटिंग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए तो कर रहे हैं। दोस्तों सक्सेस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका, और मौका किसने दिया हमको? ई बायोटोरियम ने। ई बायोटोरियम ऐसा है, आपके पास प्लेटफॉर्म है। ई बायोटोरियम आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मौका देता है आपको आपके सपने पूरे करने का। तो दोस्तों इसी सपने को पूरे करने के लिए आपको ई बायोटोरियम आपको मौका देता है, पैसा भी देता है, सब कुछ देता है। लेकिन आपको कौन सपोर्ट करेगा? हमारा जो ग्रुप है जिसका नाम है पावर टीम। ये पावर टीम का ग्रुप है दोस्तों, ये हमारा ग्रुप है जो आपको सपोर्ट करता है। आज जूम मीटिंग करते हैं, फिजिकल मीटिंग करते हैं, आज जो भी आपको सिखाते हैं, ये हमारी पावर टीम की ताकत है दोस्तों। ये हमको ई बायोटोरियम आपको अपॉर्चुनिटी दे दी, ई बायोटोरियम ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, सपोर्ट करता है आपको पावर टीम। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, एफर्ट यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी भी आपकी मिल गई, आपको सपोर्ट सिस्टम भी मिल गया, तो आपको करना क्या है? केवल आपको हार्डवर्क करना है। और मैं एक ही चीज कहता हूं दोस्तों, 3 महीने 4 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने 4 महीने आप हार्डवर्क कर लो, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों ये सब कुछ मैंने बताया गया था। उसके बाद आता है दोस्तों मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या देता है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या क्या देता है, और उसमें से खास करके ई बायोटोरियम आपको क्या क्या देता है। सबसे पहला देता है दोस्तों मान सम्मान। आपको मान सम्मान मिलता है दोस्तों। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनके पास करोड़ों रुपए है, जिनके पास करोड़ों रुपए है, उनको कभी मान सम्मान नहीं देते। वो पैसे पैसे देने के बाद वो मान सम्मान लेते हैं, यानी कि वो दान करते हैं। जो आज आज बड़े बड़े लोग हैं उनको मान सम्मान चाहिए, लेकिन उसको लिए क्या करना पड़ेगा? उसको दान देना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले जब नेटवर्क मार्केटिंग की आप शुरुआत करते हो तो आपको मान सम्मान मिलता है, यानी कि आपको लोग पहचानते हैं। आज मेरे को, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जूम मीटिंग में जो मेरे को पहले पहचानते नहीं थे, लेकिन आज पहचानते हैं। गुलाम भाई को मेरे को पहचानते हैं, साजिद भी मेरे को पहचानते हैं, दिव्या बहन मेरे को पहचानते हैं, दामजी भी मेरे को पहचानते हैं। पहले पहचानते नहीं थे, लेकिन वो सब कुछ कैसा आया? आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरू कर दिया तो हमको मान सम्मान मिलता है। उसके बाद आता है दोस्तों, उसके बाद आता है इज्जत मिलती है, यानी कि आज बहुत सारे लोगों को आज इज्जत के लिए भी काम करते हैं। दोस्तों मान सम्मान के साथ आपको इज्जत भी मिलेगी, लोग आपको पहचानेंगे, आपको आपको अच्छी तरह से आपके साथ बात करेंगे। और दोस्तों कहा जाता है आपके जेब में अगर पैसा हो ना तो दुनिया आपके साथ में रहती है, और अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो दुनिया भी आपके साथ में नहीं रहती है। यानी कि आपको इस बिजनेस में सबसे बड़ा आपको मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, उसके बाद शोहरत मिलेगी, उसके बाद दौलत मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, उसके बाद मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दोस्तों आज हम जो भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसका काम करने का मेन रीजन आपको बता दूं, मेन कारण क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप इतना काम कर लो, 2 साल 3 साल 5 साल 5 साल इतना काम कर लो दोस्तों, 5 साल के बाद आपको काम करना नहीं पड़े। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की तारीख में क्या है आपको पता है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर आपकी सिक्योर्ड है, क्योंकि आज की तारीख में कम से कम आप 1 लाख रुपए में भी हम घर चला सकते हैं। हम 1 लाख रुपए कमाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको पता नहीं है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? सबसे बड़े आपको टारगेट बनाना है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी कि 5 साल में इतना काम कर लूंगा जो किसी के भी पास मेरे को हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। यानी कि इतना पैसा मेरे अकाउंट में होगा, मैं जो भी चाहूं, जो भी जिस चीज पे हाथ लगा दूं वो चीज मेरी होनी चाहिए। दोस्तों इसके लिए आपको काम करना है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? अगर आप नहीं भी रहते हो, आप इस दुनिया से चले भी जाते हो, तो आपकी वाइफ को, आपके बच्चे को, आपको घर वालों को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। दोस्तों ये सिक्योरिटी ऑप्शन मेरी हर मीटिंग में रहता है। आपको पता है कि आज आदमी जिंदा है, आदमी जिंदा है तो वो पैसा कमाता है, लेकिन अगर इस दुनिया से चला जाता है तो उसके घर में इनकम नहीं आती है। जब कोरोना का समय आया था, आप सबको पता है, जब कोरोना का समय आया था बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन उस दुनिया से चले गए तो उससे पहले वो लाखों रुपए के पैसे कमाते थे, बहुत सारे पैसा पैसे इनकम कमाते थे, लेकिन आज उस दुनिया में नहीं है। आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आज फैमिली को दोस्तों आज ऐसी परिस्थिति में वो आ चुके हैं, उनकी वाइफ को जॉब करना पड़ता है। जो जो बंदा, जो इंसान 1-1 लाख रुपए कमाता था, आज उनकी वाइफ 25,000 रुपए में काम कर रही है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? ये एक ऐसी चीज आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आपने ऐसा काम कर लिया, अगर आपने ऐसा काम कर लिया तो आप आराम से 5 साल के बाद आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी में हो जाओगे, यानी कि किसी के पास आपको पैसा नहीं कमाना है। उसके बाद आता है सर्कल। दोस्तों सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग आपको देता है जिसका नाम है सर्कल। यहां पे बैठे बैठे मैं कहीं पे भी काम करवा सकता हूं। यानी कि मैंने क्या क्या किया? सबसे पहले मैंने क्या किया? मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, दौलत, सिक्योरिटी और सर्कल। दोस्तों सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस बिजनेस में सर्कल का
काम करता है। अगर आज आप जो भी काम करोगे ना, आप जो भी किसी को बोलोगे ना, आपके पापा को बोलोगे, आपके लड़के को बोलोगे, वो काम नहीं करेगा। लेकिन मैं दामजी भाई को मैं काम सौंप दूं, दामजी को अभी मैं काम सौंप दूं कि दामजी भाई ये काम 1 घंटे में होना चाहिए, ये करना पड़ेगा, तो दामजी भाई मेरे को कभी मना नहीं करेंगे। क्यों नहीं मना करेंगे? आज मेरा सर्कल काम कर रहा है वहां पे, आज मेरा सर्कल काम कर रहा है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? सर्कल का मतलब आप जहां पे आज आज तो मान लो आपको भी कोई भी काम पड़ा बड़ौदा में, आज तो बड़ौदा में मेरे को कॉल करोगे, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। यानी दोस्तों ये सर्कल कहाँ से बनता है? वो नेटवर्क मार्केटिंग से बनता है। यानी कि सर्कल जितना बड़ा होगा उतना काम आपका आसान हो जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। दोस्तों जो भी आपको मैंने बताया, उसके बाद आता है दोस्तों एक्सक्यूज और डिसीजन। दोस्तों ये चीज बहुत बढ़िया है, ये चीज बहुत बढ़िया है। जो वो लोग बोलते हैं ना कि भाई आज बहाना करते हैं, मैंने बोला था बहाने बनाने वाले कभी पैसा नहीं बनाते, और पैसे बनाने वाले कभी बहाना नहीं बनाते। तो दोस्तों आज आपको बहाना नहीं बनाना है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि आपको तय करना है कि मेरे को 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, मेरे को इस लेवल पे पहुंचना है, इस इनकम पे पहुंचना है। उसी टारगेट से आप काम करोगे तो 100% आप सक्सेस होगे। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? मैंने आपको जो दिखाया, मैंने आपको बताया, वो मेरी सक्सेस स्टोरी थी कि आज जिस 2005 से यहां तक मैं आज पहुंचा हूं दोस्तों, ऐसे नहीं पहुंचा हूं। बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी परेशानी आई, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव किया, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, यहाँ पे इस तरह से नहीं पहुंचा हूं। कंटिन्यू इनकम भी नहीं थी दोस्तों। जो किस कंपनी में काम किया, हम सोचते थे क्या करें क्या करें, लेकिन हम डटे रहे। नेटवर्क मार्केटिंग को हमने छोड़ा नहीं, और अच्छी अच्छी कंपनी के साथ हमने काम किया, इसीलिए आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। दोस्तों यही चीज आपको भी करनी है, यही चीज आपको भी करनी है दोस्तों। आपको अगर आपके सपने पूरे करने हैं, तो आपको भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो एक दृढ़ निश्चय के साथ आपको काम करना पड़ेगा, एक टारगेट से आपका काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो भी आपकी अपलाइन, जो भी आपको सिखाए, जो भी आपको टारगेट दे, उस टारगेट पे आप काम करो। अपलाइन आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेगी। एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, अपलाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगी। अपलाइन चाहेगी कि मेरी डाउनलाइन के घर में कब पैसा आए, क्योंकि हमारा बिजनेस टोटली उल्टा है। मैं हर मीटिंग में बोलता हूं कि लोगों का भला करोगे तो अपना भला अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों अपलाइन कभी भी आपको बुरा नहीं चाहेगी। जो भी आपकी अपलाइन दिखाए वो आप करना शुरू कर दो, तो आप 100% आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच। आज की जो मीटिंग थी वो मेरी स्टोरी थी। मैं आपको स्टोरी इसलिए मैंने आपको सिखाई कि आने वाले समय में आपको भी ये स्टोरी आपको दिखानी पड़ेगी लोगों को, कि भाई आज आप कहाँ, पहले कहाँ थे, आज किस लेवल पे पहुंचे। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों हिंदुस्तान में स्टोरी बिकती है, और स्टोरी बिकने के बाद लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। आज मूवी देखते हैं ना, हम पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर क्या एक स्टोरी होती है ना, तो स्टोरी हम देखते हैं तो लोगों को पैसा कमाते हैं कि नहीं कमाते। यानी कहने का मतलब क्या है, एक सक्सेस स्टोरी आपकी बने रहे, और सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हुए दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच करना चाहूंगा हमारे दामजी भाई का, जिन्होंने मेरे को इन्वाइट किया आज मीटिंग में। और दामजी भाई हर कमांडो ट्रेनिंग बोलते हैं ना, कमांडो ट्रेनिंग हम करते हैं, तो हर रोज कमांडो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने कल रात को मैंने सोचा था कि मैं कुछ कुछ लोगों को नया दे दूं, कुछ नए नए लोगों को कुछ नया मैं टॉपिक पे जाऊं। कमांडो ट्रेनिंग तो हमारी चल रही है, ये हमारी ट्रेनिंग ही है, ये हमारा ट्रेनिंग का ही पार्ट है। लेकिन इस ट्रेनिंग का पार्ट का मतलब क्या है? स्टोरी। स्टोरी जितनी भी बड़ी होगी दोस्तों, इतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी। तो आपको एक ही चीज करना है, आपको स्टोरी क्रिएट करनी है। जितने भी लोग यहाँ इस मीटिंग में बैठे हैं, उस टारगेट से साथ आप काम करो, 100% हम आपके साथ में हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबने मेरे को सुना। और दामजी भाई आप सुन सकते हो? यस दामजी भाई। अ, जी सर, मैं सुन सकता हूँ, लेकिन आगे का सेशन सर आपको हैंडल करना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ ओके पे ऑन द वे हूँ सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जी थैंक यू वेरी मच सर। आज बहुत सारे लोग नए भी होंगे, नए बहुत सारे लोग पुराने भी होंगे, जिन्होंने आज मेरे को सुना। क्योंकि आज पहली बार मैंने ई बायोटर में, पहली बार मैंने, वैसे पुरानी कंपनी में तो मैंने बहुत सारी स्टोरी मैंने लोगों को कही थी, लेकिन आज पहली बार मैं आज इस स्टोरी को लेके आया हूँ, कि आज मैं लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में कैसे सक्सेस हो पाते हैं। तो आज मेरे को सुना, इसके लिए थैंक यू करना चाहूंगा। और बहुत सारे लीडर्स हैं, उनको भी मैं आज बुलाना चाहूंगा कि आज की मीटिंग उनको कैसी लगी। तो आज आप लोग 100% आप शेयरिंग कर सकते हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता चलेगा कि आपको कुछ कहना है, तो आप 100% आपको कुछ ना कुछ बताना है, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दिव्यस भाई को अनम्यूट करूंगा। यस दिव्यस भाई। સર હા, અવાજ આવે છે સર? यस यस डन। ઓકે ઓકે. જિજ્ઞેશ સર, પહેલા પહેલું હું તમને સેલ્યુટ કરવા માંગુ છું. દિલથી સેલ્યુટ છે સર તમને, કે તમારી અમેઝિંગ જર્ની રહી, અને જે રીતે તમે આટલું બધું સ્ટ્રગલ કરીને જે રીતે તમે ઉપર આવ્યા છો અને આટલું બધું તમે અચીવ કર્યું છે, રિયલી ઇટ ઇઝ રિમાર્કેબલ. આઈ સેલ્યુટ યુ સર. અને અમે તો બહુ લકી છે કે અમને આટલું બધું સ્ટ્રગલ લાઈફમાં નથી કરવી પડી. બહુ ઇઝી અમારી લાઈફ રહી.
બસ હવે થોડીક મહેનત કરીને જેવી રીતે તમે તમારા સપના પૂરા કર્યા છે એવી રીતે અમે પણ અમારા સપના પૂરા કરીએ. અને મેં તમને કીધું તેમ અમે તો ખાસ કરીને હું મારી વાત કરું તો હું ઘણો લકી છું કે આટલું બધું સ્ટ્રગલ મારે નહોતું કરવું પડ્યું અને બહુ સારું પ્લેટફોર્મ મને મળી ગયું છે તમારા માધ્યમથી. અને તમને જોઈને આજે મને ઘણું બધું હિંમત આવી, મોટિવેશન આવ્યું. પહેલા તો હતું જ પણ આજે ઓર 10 ટાઈમ્સ એનું થઈ ગયું છે સર. તો મારે પણ તમારા જેવું જ બનવું છે. એક્ઝેક્ટ મારે જિગ્નેશ પંડ્યા સરની ડુપ્લિકેટ ઝેરોક્સ કોપી બનવી છે સર. અને આ રીતે જ મારે બી તમારા જેવું એક મુકામ મારે હાસિલ કરવું છે સર મારી લાઈફમાં. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ દિવેશભાઈ. બીજા કોણ છે? કનકસિંહ બાપુ. યસ યસ, Yes, ગુડ મોર્નિંગ, બાપુ. જય માતાજી. જય માતા બાપુ. બસ બસ ખૂબ સરસ. અને તમારી જે જર્ની રહી એ જોયું કે ઘણી સ્ટ્રગલ વાળી જર્ની હતી. મેં પણ એવા સ્ટ્રગલ કર્યા છે, પણ હવે અમે બીજી રીતે કર્યા છે ટ્રેડિશનલી થોડા ઘણા. અને નેટવર્ક માર્કેટિંગ તો હું કરું છું લગભગ એમ તો 17-18 થી. યસ સર. પણ હજુ એટલા સક્સેસ નથી ગયા કારણ કે પેલું પ્રોડક્ટ બેઝ હતું અને જરાક બધાને કન્વિન્સ કરવા થોડાક ઘણા થઈ હતા. એટલે અને તમારી જે સ્ટ્રગલ જોઈ અને તમારી મહેનત ખૂબ રંગ લાવી છે. એવી જ અમે થોડુંક કંઈક કરીએ અને હવે અમે પણ આગળ વધીએ તમારી જેમ જોઈને અને તમારી જેમ કંઈક સ્ટ્રગલ કરીને થોડું ઘણું હાસિલ કરવાની કોશિશ કરીશું. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ બાપુ. અને બસ આ જ વસ્તુ છે, સ્ટોરી ક્રિએટ કરવાની છે આપણે બધાએ. બરાબર, જે રીતે દિવેશભાઈ કીધું. અને આમાં શું છે કે સ્ટોરી બતાવવાનો ફાયદો એક જ વસ્તુ છે કે કોઈને કોઈ વ્યક્તિ રિએક્ટ કરે એમાંથી, કે ભાઈ આજે હું જે પરેશાનીમાંથી હું નીકળી ચુક્યો છું એ પરેશાની કદાચ આજે તમે ચાલતા પણ હોઈ શકો. બરાબર છે, તો એમાં એક સ્ટોરી રિએક્ટ કરી શકો એટલા માટે અમારે સ્ટોરી બતાવવી પડી આજે. કે મેં ઘણા સમયથી, જ્યારે કે મેં જૂની કંપની કરતા હતા, એમાં મારી લાસ્ટ સક્સેસ સેમિનાર મેં મુંબઈમાં કરેલો, ત્યારે સ્ટોરી બતાવેલી. ને આજે ઈ બાયોડરમાં પહેલી વાર આજે મને કાલે રાતે એક વિચાર આવ્યો કે ભાઈ કમાન્ડો ટ્રેનિંગ કરી એની સાથે લોકોને સ્ટોરી બી શેરિંગ કરવી જોઈએ. એટલા માટે આ સ્ટોરી શેરિંગ કરી. અને તમને આશા કરું છું બધાને પસંદ આવી હશે. અને આગળની ઘણી બધી જર્ની છે દોસ્તો, આગળની ઘણી બધી જર્ની છે જે આપણે પૂરી કરવાની છે. ઓકે, યસ ગુલામભાઈ. થેન્ક યુ બાપુ. ઓકે, થેન્ક યુ. ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ સર. સર જોરદાર તમારી સ્ટોરી છે. તમે એક હલકા લેવલ થી આજે મારી જ વાત કરું તો આજે તમે જે કીધું ને એ આજ મને હું ફીલ કરું છું. આને આ વસ્તુ જે તમે યુઝ કર્યું, તમે કીધું ડ્રાઇવરિંગ, તો હું બી ડ્રાઇવરિંગ જ કરી રહ્યો છું. આના ઉપરથી જ આપણે ઉપર લેવલ પહોંચ્યું છે સર. આજે તમારી સ્ટોરી એક દિમાગની અંદર મેં સેવ કરી લીધી છે અને આવતા સમયની અંદર 100% આજ પોઝિશન ઉપર હાલવાનું છે સર. અને તમે આજે જે શેરિંગ કરી છે ને એકદમ આ મારી સાથે ગુજરી ચૂક્યું છે. આ વસ્તુ ચાલી જ રહી છે કે આપણે તમે જે ડ્રાઇવરિંગ થી આટલા બધા આટલી 12 ગાડી એક્સેપ્ટ કરી, આટલું આ લેવલ બનાવ્યું, તો કમસે કમ આનાથી અડધાનું લેવલ હું બનાવીશ. એ મારું આજે સપનું એક બની ગયું છે સર. બહુ જોરદાર આજે તમારી શેરિંગ કરી. એ બહુ મને સમજવામાં મળ્યું કે આગળ આપણે નેટવર્ક માર્કેટિંગ ની અંદર કેવું કામ કરવું છે, કેવી રીતના આગળ વધવું છે. થેન્ક યુ સર. તમે આજે આ સ્ટોરી બતાવીને અમને થોડુંક બર આપી દીધું છે કે આ વસ્તુ કરી આજ કરશું 100% સર. યસ સર, યસ સર. બધા વ્યક્તિ જ કરી શકે છે ગુલામભાઈ. અને ઉપરવાળો બધાને સક્સેસ આપવા માટે નીચે મોકલ્યા છે આપણને. બરાબર, ખાલી થોડી મહેનત કરી અને થોડું એફર્ટ લગાવીને આપણે કામ કરીશું તો 100% આપણે સક્સેસ થશું ને થશું. બરાબર, આપણે પોઝિટિવ રીતે કામ કરવાનું, સારું કામ કરવાનું છે. આપણે કોઈની સાથે ચીટિંગ નથી કરવાનું. આપણે જાણીએ છીએ આપણો જે મકસદ છે એક સારા મકસદ સાથે આપણે કામ કરી રહ્યા છે. એટલા માટે ઉપરવાળો બી આપણને સપોર્ટ 100% આપણને કરે છે સર. ઓકે, થેન્ક યુ ગુલામભાઈ. બીજું કોણ છે? યસ બિરાડા સાહેબ. યસ બિરાડા સાહેબ. હાલો, બોલો બોલો બિરાડા સાહેબ, અવાજ નથી આવતો. અનમ્યુટ કરો, અનમ્યુટ, ત્યાંથી અનમ્યુટ કરો. હા કર્યો, હવે આવ્યો અવાજ? યસ યસ, આવ્યો. હા, ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ મોર્નિંગ. હા સર, આજે તમારી પેલી આખી સ્ટોરી સમજીને બહુ આમ આ છે ને પેલું કઈ બીબીએસ સેમિનાર કહેવાય ને, બિઝનેસ બિલ્ડિંગ સેમિનાર, એ ટાઈપ ને લાગ્યું. બહુ વર્ષો પહેલા મેં સ્વદેશીમાં કામ કરતો હતો ને, ત્યારે એવા જ એક લીડર ને મેં સાંભળ્યા હતા. સેમ સ્ટોરી એમની તમારી જેવી હતી. અને એ વખતે બહુ મોટા એચીવર હતા. સ્વદેશી એટલે બહુ જૂની કંપની છે. લગભગ 2001 કે 2 માં એવું કઈ આવેલી કંપની, ત્યારે એમાં હું જોઈન થયેલો.
યસ યસ ત્યારથી પણ કોઈ નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં સક્સેસ નહીં થયો, પણ આ નેટવર્ક માર્કેટિંગ અંદર મને પૈસા દેખાય એની અંદર, આઈ બાય ડ્રીમ ની અંદર. અને સાહેબ આજે Yes. તમારું પેલું સાંભળીને બહુ જ આમ એટલો બધો ઉત્સાહ આવ્યો છે ને, લાગે છે કે હવે ક્યારે પૂરું થાય નીકળું માર્કેટમાં, એવું થઈ ગયું છે. એટલું બધું બસ એ બસ થઈ ગયું. બિરાડે સાહેબ, અમારો સપોર્ટ પૂરેપૂરો છે. તમે હા. ખાલી લાગી રહો, બરાબર. અમે તમારા માટે બેઠા છીએ. તમે પ્લાનિંગ કરો કે તમારે કયા લેવલ પર પહોંચવું છે. કોઈ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર, આપણે જેટલા બી પાર્ટિસિપેટ છે આ મીટિંગમાં, એના માટે અમે કહીએ છીએ કે ભાઈ તમે મીટિંગ રાખો, અમે તમારી સાથે છીએ, અમે તમને સપોર્ટ કરવા માટે આવીએ, બરાબર છે. તો પણ એક ટાર્ગેટ સાથે કામ કરીશું તો 100% આપણે સક્સેસ થશું ને થશું. ઓકે, યસ બિરાડે સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. યસ યસ થેન્ક યુ સર, કપિલભાઈ, થેન્ક યસ કપિલભાઈ. કપિલભાઈ, ગુડ મોર્નિંગ સર. યસ ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ મોર્નિંગ. સર આજે તમારો સ્ટોરી સાંભળીને એક નવી પ્રેરણા મળી છે કે હીરોમાંથી હીરો કેમ બનાય. અને તમે જે વાત કરી આરસીએમ ની, તો આરસીએમ માં પણ મેં પહેલા 2011 માં જોઈનિંગ કરેલી. એમાં હું સામેથી ગયો હતો કે ભાઈ આ વસ્તુ શું છે. એમને ખાલી એમ કીધું કે કરિયાણા લો, સામાન લો, તમારા ઘરમાં ઇન્કમ, બાકી ટ્રેનિંગ શું છે કઈ કીધું નહોતું. પછી મને ન જામ્યું. યસ યસ પછી 2019 માં સોરી પૈસા આપવાના હતા 2 વર્ષ માટે, પણ એમાં પણ મને સફળતા ન મળી. પછી વેસ્ટેજમાં પણ એમ જ થયું. તો 2019 માં મેં વેસ્ટેજ જોઈનિંગ કરી. પણ તમારી પાસે જે ટ્રેનિંગ મળે છે ને, એ ટ્રેનિંગ મને ક્યાં પણ મળી નથી. ને એક આપણે ઉમ્મીદ આવી જાય છે કે આપણે પણ આગળ જઈને કંઈક કરીશું. બાકી આવે Yes. સપોર્ટ કોઈને મળ્યો નથી. તમારો બહુ સપોર્ટ છે. યસ યસ, બસ આ જ વસ્તુ કરવાની છે કપિલભાઈ, અને એક ટાર્ગેટ સાથે કામ કરવાનું છે. તો 100% આપણને સક્સેસ મળશે ને મળશે, બરાબર છે. ઓકે, અને યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ કપિલભાઈ. અને બધાને પોતાનો ટાસ્ક યાદ હશે. કાલનો દામજીભાઈનો ટાસ્ક શું હતો તમને ખબર છે ને? આજનો શનિવાર છે, બરાબર છે. બધા ઉપવાસ રાખવાનો છે ભાઈ. દામજીભાઈ ઓન ધ વે છે, એટલે આજે કદાચ વાત નહીં કરી શકે આપણે, પણ એમનો ટાસ્ક મને યાદ છે કે આજે બધાને કહી દેજો સાહેબ કે બધા થોડું પેટને હલકું રાખવાનું છે. આજે નક્કી કર્યું છે, આજે ઉપવાસમાં કહી દીધું છે ઘરમાં, આજે કશું જ નહીં, ઓનલી લિક્વિડ. યસ યસ યસ, એક દિવસ તો પેટને આરામ આપીએ, બરાબર ને? ચોક્કસ એક દિવસ તો ચોક્કસ. પેટને આપીએ ને. યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. કોઈ છે બીજું જો કહેવા માંગતું હોય? ઘણા બધા લોકો છે. દિવ્યાબેન ક્યાં ગયા? દિવ્યાબેન, ગુડ હેલો, મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ બેન, કેમ છો? તમે બોલતા નથી યાર, આવું થોડું ચાલે. ના ના સર, બસ મજામાં છું. તમે કેમ છો? બસ મજા મજા. બસ જો તમારું આજનું સેશન બહુ સરસ રહ્યું. તમે ઝીરોમાંથી હીરો બન્યા છે. હવે અમારા બધાની વારો છે. બધાને હવે અમારે બધાને ઝીરોમાંથી હીરો બનવાનું છે, અને એના માટે તમે પણ મહેનત કરો છો અને અમારે ડબલ મહેનત કરવાની છે. 100% મેમ, અમે તમારી સાથે જ છીએ. જી સર. અમે તમારી સાથે જ છીએ. બસ તમે તમારા સપનાનું ગોલ, ટાર્ગેટ, જે રીતના આપણા દામજીભાઈ શીખવાડે છે ને, ટાર્ગેટ ગોલ કઈ રીતના સેટ કરવો, બરાબર છે, એ રીતના આપણે બસ તૈયાર થઈ જાઓ. તમને રોજ જે નવી વસ્તુઓ મળશે, આજે મેં તમને સ્ટોરી આપી, કાલે નવું ટોપિક પર આપણે વાત કરીશું કે આપણે બધાને કમાન્ડો બનાવવાના છે કે ભાઈ આજે આ એક કમાન્ડોનો પાર્ટ જ હતો. આ સ્ટોરી શેરિંગ જેને કહેવામાં આવે છે, કે કમાન્ડોનો પાર્ટ જ હતો કે તમે એક વખત સક્સેસ થયા પછી તમારી સ્ટોરી કઈ રીતના લોકો સાથે સામે તમે રિએક્ટ કરી શકશો, લોકો સામે તમે કઈ રીતના બતાવી શકશો. એટલા માટે જ આપણે આ સ્ટોરીનું આજે આયોજન કર્યું મેમ. થેન્ક યુ. જી સર, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. બીજા ઘણા બધા લોકો છે. યસ દામજીભાઈ. યસ સર, બસ એ જ વસ્તુ કહેવા માંગુ છું કે આજનું ટાસ્ક બધાને યાદ છે ફ્રેન્ડ્સ, અને ટાસ્ક કહેવાય કે સિરિયસલી રીતે બધાએ પૂરું કરવાનું છે. ઠીક છે, થોડી ટફનેસ આવશે, પણ જેને કહેવાય ને કે કમાન્ડોની ટફનેસ જ એની જીત હોય છે આપણે, બરાબર. તો આજે ઓનલી ફોર લિક્વિડ ઉપર રહેવાનું છે, અને જેટલા બી લોકો છે, પરંતુ મને આશા છે કે તમે બધા લોકો સિરિયસલી આજે આ ટાસ્કને કમ્પ્લીટ કરશો, બરાબર. અને કાલે બધાનું આપણે શેરિંગ લેશું. અને તમને જે બોનસની વાત કરી હતી ને, એકચ્યુઅલી હું આજે થોડોક હોસ્પિટલના કામથી મારે નીકળવાનું થયું, એટલે હું તમારી સાથે વધારે વાત નહીં કરી શકું. તો આવતીકાલે આપણે જે સવારે તમને બોનસ બાબતમાં ચર્ચા થઈ હતી, તો તમારી બધાની સાથે આપણે ડિસ્કસ કરશું કે એક બહુ જબરદસ્ત બોનસ તમને બધાને આપવાનું છે, બરાબર. તો આજની ટાસ્ક તમારા એક સ્ટેટસમાં રાખી દીધો, બરાબર છે, કે આજની ટાસ્ક કમાન્ડો ટ્રેનિંગ 24 કલાક. કોઈ જે લોકો ગુટકા ખાતા હોય ને, એ લોકોને ગુટકા બી નથી ખાવાની, ખાસ ધ્યાન રાખજો, બરાબર છે. પાન માવા ગુટકા ખાતા હોય આજના દિવસમાં કોઈ વસ્તુ નથી. હા સર. દામજીભાઈ, ફ્રૂટ ખવાય કે નહીં? ફ્રૂટ નહીં, ફ્રૂટ બી નહીં સર.
ફ્રૂટ પી નહીં, ફ્રૂટ ઓનલી પી ફોર નહીં. લિક્વિડ સર. આ જ્યુસ પી લિક- શકો તમે, અરે બરાબર, જ્યુસ યાર. પી શકો તમે. ઓકે ઓકે સર. કમાન્ડો સાહેબ, કમાન્ડો 10 દિવસ સુધી ભૂખ્યા રહેતા હોય, આપણે ખાલી 24 કલાક માટે ભૂખ્યા રહેવાનું છે. આજ સર એક વાત સર, આજે ઝૂમ ઓવર જો ટુ આપણે ઓવર ટુ જિગ્નેશ સર. યસ બોલો બોલો સર. ગુલામભાઈ બોલો. યસ સર, આજે ઝૂમ ની અંદર એક આજ નક્કી કરું છું, આજે શનિવારથી એક સમજી લો કે આપણે લિક્વિડ જ લેવાનું છે, અને આજથી હું ગુટકા મેલું છું. વાહ, ઓકે great. બસ બસ બકાપ. ગુટકા મોંમાં વાહ. લઈને આવું. વાહ વાહ વાહ, જો ખુશી ઝૂમ આપણાને ખુશી એ બાબતની થાય છે, જો ગુટકા આપણને ખબર છે ગુલામભાઈ કે નુકસાનકારક છે, બરાબર, આપણા શરીરમાં કંઈક ને કંઈક ઇફેક્ટ કરે જ છે. તો અમે એવું નથી કહી શકતા ભાઈ છોડી દો, પણ ધીરે ધીરે તમે કંટ્રોલ કરો, ધીરે ધીરે ઓછા કરો તો વધારે સારું રહેશે. કે આ શરીરને આપણે તો આપણાને નુકસાન થાય છે, પણ આપણા ફેમિલીને બી ઘણું બધું નુકસાન થાય છે આના કરતા, બરાબર છે. એ બધું વસ્તુ વિચારવાની જરૂર છે. આજે તમે વિચાર કરો ગુલામભાઈ, તમને કદાચ ખ્યાલ હોય કે હું પણ ડ્રાઈવરિંગ કરતો હતો, તમે બી ડ્રાઈવરિંગ કરો છો, પણ આજે રેકોર્ડ છે કે આજે મને એક બી વ્યસન નથી, એક પણ પ્રકારનું વ્યસન નથી. વિચાર કરો, મારે કોઈ પણ મારે ગુટકા નહીં, મસાલા નહીં, કશું જ નહીં. તો એવું આપણે દિલથી નક્કી કરીએ ને કે ગુલામભાઈ કે મારે કશું જ નથી કરવું, નથી જ કોઈ વ્યસન કરવું, તો આપણે 100% આપણે વસ્તુ કરી શકીએ છીએ. તો થેન્ક યુ વેરી મચ ગુલામભાઈ કે તમે કીધું કે આજે ગુટકા બંધ. વાવ, તમારા 50 રૂપિયા તો બચશે રોજના. ઓકે. 100% સર. હેલો સર. હા જિગ્નેશભાઈ. હા હેલો. હા હું હા ગુલામભાઈ બોલો. ને કહેવા માંગુ છું. હા ગુલામભાઈ ને કહેવા માંગુ છું કે 11 વર્ષ થયા હતા મને ગુટકા ને બધું છોડીને. 11 વર્ષ હું ગુટકા પેલા બહુ ખાતો હતો, કંપનીમાં સીટમાં નોકરી કરતો હતો ને, તો 11 વર્ષ મેં આ ગુટકા ને બધું ખાતો હતો. 11 વર્ષ છોડી દીધા. ત્યાર પછી મારા પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થયો હતો. વિચારો, તમે જાણો જ છો મારો પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થયો હતો, અને એમાંથી હું માંડ બહાર પડ્યો છે. અને હવે આ આપણે પ્રોડક્ટ વાપરવાથી મને ઘણો બધો ફાયદો થયો છે. એટલે ગુટકા આજે એમને છોડવાની વાત કરી એટલે બહુ જ ખુશીની વાત છે. હવે યસ ક્યારે યસ. વડોદરા આવશે ને એમને